दोस्तों, प्रकाश एक ट्रैक्टर ड्राइवर था। वो दूसरे गांव में जाता है खेतों की जुताई करने के लिए। अब वहीं पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। उस लड़की की खूबसूरती देखकर प्रकाश उस लड़की की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है, उसे दिलो जान से चाहने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। थोड़े ही दिन के बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की। जौनपुर जिले के ही एक गांव में प्रकाश नाम का एक लड़का रहा करता था। प्रकाश तो वैसे लोक गायक था। वो शादी वगैरह या फिर पार्टी वगैरह में गाना भी गाया करता था और साथ ही साथ वो ट्रैक्टर ड्राइवर भी था। वो खेतों की जुताई भी किया करता था। प्रकाश की उम्र लगभग 24 साल की थी। वो अपनी गायकी से लोगों का दिल बहुत ही ज्यादा जीत चुका था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। परिवार के साथ वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। अब इसी बीच साल 2021 आ जाता है। साल 2021 के जून के महीने में प्रकाश की जो बुआ थी, उसके घर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर प्रकाश की बुआ का घर था। अब जो प्रकाश की बुआ थी उसे फोन करके कहती है कि प्रकाश बेटा, घर में ट्रैक्टर पड़ा हुआ है, तुम्हारे जो फूफा जी है वो भी यहाँ पर नहीं है, और देखो यहाँ पर धान का सीजन आ गया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रैक्टर से खेत जोतने को, तो तुम आ जाओ और थोड़े दिन के लिए काम संभाल दो। अगर काम संभाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब पहले से ही प्रकाश ट्रैक्टर चलाया करता था और पहले भी कई बार गया हुआ था खेत को जोतने के लिए। अब जो प्रकाश था अपने घर से निकलता है और चला जाता है 35 किलोमीटर दूर अपने बुआ के गाँव में। अपने बुआ के घर में जाता है और फिर जितने भी लोग कहे हुए थे खेत की जुताई के लिए, वो काम शुरू कर देता है। पहला ही दिन था, वो ट्रैक्टर लेके निकलता है खेतों में और काम शुरू कर देता है। अब उसी दिन थोड़ी देर के बाद एक लड़की आती है जो कि जीन्स और टॉप पहनी हुई थी। देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उसकी पर्सनैलिटी और देखकर लगता नहीं था कि वो गांव की लड़की है। अब वो प्रकाश के पास चली जाती है और कहती है कि और ट्रैक्टर वाले, मेरा भी खेत जोतना है, जल्दी से चलिए, मेरे पापा आपको बुला रहे हैं। जब इतना आवाज प्रकाश सुनता है और उसकी तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। उसका जो एटीट्यूड था और बोलने का ढंग था वो प्रकाश को भा जाता है। उस लड़की का नाम होता है पिंकी। जब प्रकाश उसके मुंह से इतना सुनता है तो दंग रह जाता है और सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि गांव में इस तरह की लड़की कहां से आ गई। दरअसल जो पिंकी थी वो गांव की लड़की थी, लेकिन देखकर उसे लगता नहीं था कि वो गांव की लड़की है। उसका बोलचाल का जो ढंग था वो एकदम से अलग था और जो उसका पहनावा था वो तो गांव की लड़कियों से बिल्कुल भी हटके था। वो हमेशा ही जीन्स टॉप पहना करती थी और एकदम यूनिक ड्रेस पहना करती थी, गाँव की लड़की से बिल्कुल अलग। और उस गाँव में पिंकी से ज़्यादा खूबसूरत शायद कोई लड़की थी ही नहीं। अब पहली ही नज़र में प्रकाश उस लड़की को पसंद करने लगता है। पहले ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है। अब जिस आदमी का वो खेत जोत रहा था, उसका खेत छोड़कर वो चला जाता है पिंकी के साथ। उसके पापा से पहले बात करता है और उसी वक्त वो ट्रैक्टर घुमाता है और चला जाता है पिंकी के खेतों में, उसी का खेत जोतने लगता है। और पूरे एक दिन में पिंकी का जितना भी खेत था, सारा खेत वो जोत कर कंप्लीट कर देता है। लेकिन अब उस दिन से ही प्रकाश आए दिन पिंकी के पीछे पीछे घूमता, जहाँ भी पिंकी जाती उसका पीछा करता। वो पिंकी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। अब पिंकी हमेशा घर से अपने स्कूल के लिए निकलती, स्कूल जाती, स्कूल से घर आती, फिर कोचिंग के लिए चली जाती। पिंकी जहाँ जहाँ जाती वो लड़का उसका पीछा करता। इसी तरह से लगभग 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही 2-3 दिन का वक्त गुजरता है, एक दिन पिंकी अपने दूसरे घर में जा रही थी, क्योंकि पिंकी का गाँव में दूसरा
दूसरा घर भी था। उन लोगों का 2 घर था, तो एक घर से वो दूसरे घर में जा रही थी। अब जो प्रकाश था उसका पीछा करने लगता है, पीछे पीछे जाता है और फिर पिंकी के हाथ में एक पर्ची थमा देता है। उस पर्ची में प्रकाश ने अपना नंबर लिख रखा था। अब जब पिंकी देखती है पर्ची तो उसमें नंबर था। पिंकी वहीं पर प्रकाश को बहुत सुनाती है और उसके सामने ही वो पेपर फाड़कर फेंक देती है और कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और इस तरह से तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तुम यहाँ पर शायद काम करने के लिए आए हो, ट्रैक्टर चलाते हो, और जब मैं उस दिन तुमसे बात की तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे पापा ने कहा था तुम्हें बुलाने को, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, ना मैं तुम्हें जानती हूँ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, और इस तरह से मुझसे बात करने की तुम कोशिश क्यों कर रहे हो। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया, मुझसे बात करने की कोशिश की, तो मैं अपने मम्मी पापा को बता दूंगी। उसके बाद समझ जाना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। इस तरह से पिंकी प्रकाश को डांटती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद प्रकाश बहुत निराश हो जाता है, लेकिन वो पिंकी को भूल नहीं पा रहा था। पहले ही नज़र में बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था वो पिंकी से। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। इधर पिंकी के जितने भी खेत थे सबकी जुताई हो गई थी। अब वो अपने परिवार के साथ चली जाती है खेतों में धान लगाने के लिए। अब जो प्रकाश था वो पिंकी को देखने के लिए उसी के खेतों के इर्द गिर्द मंडराता और पिंकी को घूरता रहता। इसी तरह से बारिश का मौसम भी आ जाता है और बारिश भी होने लगती है। अब जो खेत में जितने भी काम कर रहे थे लोग, उसमें पिंकी भी थी। वो लोग भीग भीग कर खेत में धान लगा रहे थे और ये लड़का प्रकाश भीग कर सिर्फ पिंकी को ही देख रहा था। इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन पिंकी पर कोई भी असर उसका नहीं पड़ता है। हालांकि पिंकी समझ गई थी कि इस लड़के के मन में क्या है, वो मेरे लिए क्या सोचता है। यह बात पिंकी अपने घर में किसी से नहीं बताती है और ना ही वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। पिंकी ये सोचती है कि अगर मैं अपने फैमिली में किसी को बता दूं तो कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए। इस वजह से भी डर से पिंकी किसी से कुछ नहीं कहती है। अब इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है। प्रकाश उसी गांव में उसके बुआ के यहाँ रहता और उसी के बुआ का ट्रैक्टर चलाया करता, क्योंकि धान का सीजन था। गांव में ज़्यादा ट्रैक्टर थी नहीं, तो प्रकाश ही जितना भी खेत था गांव में, पूरे गांव के खेत वही जुताई किया करता। अब इसी तरह से वक्त गुजरता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद इधर जो पिंकी थी, पिंकी के चाचा की बेटी की शादी आ जाती है। उसकी शादी फिक्स हो गई थी। अब शादी वाला दिन आ जाता है। पूरे गाँव की दावत थी। शादी में पिंकी तो जाती है क्योंकि उसके चाचा की बेटी की शादी थी। इधर जो प्रकाश था वो भी अपने बुआ की तरफ से चला जाता है, क्योंकि प्रकाश फिलहाल उसी गांव में था। जब प्रकाश वहां पर जाता है तो वहां का जो डेकोरेशन था, इंतजाम था, बहुत अच्छा था। कुछ बाहर से लोक गायक भी बुलाए गए थे। अब जो लोक गायक बुलाए गए थे उसमें से जो गायक था वो प्रकाश को पहचान लेता है, क्योंकि जो प्रकाश था वो भी एक लोक गायक था और स्टेज पर वो परफॉर्म किया करता था। अब जो दूसरा लोक गायक था वो प्रकाश को स्टेज पे बुलाता है और कहता है कि यार तुम भी एक दो गाना गा दो, हमारी हेल्प हो जाएगी। अब जो प्रकाश था माइक लेता है और फिर वो अपना जलवा दिखाना शुरू कर देता है। अब वहीं पर पिंकी भी बैठी हुई थी स्टेज के सामने और गाना सुन रही थी। जब पिंकी प्रकाश को देखती है स्टेज पर तो दंग रह जाती है, क्योंकि पिंकी को पता नहीं था कि ये लोक गायक है और गाना भी अच्छा गाता है। अब वहीं पर प्रकाश भोजपुरी गाना शुरू कर देता है। गाना उसके गायकी को देखकर अब जो पिंकी थी धीरे धीरे इम्प्रेस हो जाती है। पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और उसी दिन कहीं ना कहीं पिंकी के भी मन में अब फीलिंग्स जागने लगती है। कुछ भावनाएं अब उसके भी मन में जाग जाती है। अब जो पिंकी थी उसको देखकर वहीं पर मुस्कुराने लगती है। स्टेज पर प्रकाश गाना गा रहा था और वो पिंकी को देखकर ही गाना गा रहा था, तो यूँ समझ लीजिए को पिंकी को ही डेडिकेट कर रहा था। लगभग 2-3 गाना गाता है वो, उसके बाद फिर उतर जाता है। उसके बाद प्रकाश को भी कहीं ना कहीं यह लगने लगता है कि शायद ये लड़की अब इम्प्रेस हो गई है। प्रकाश पिंकी को इशारा करता है कि साइड में आओ। पिंकी समझ जाती है कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद पिंकी भी चली जाती है थोड़ी अंधेरे जगह में जहाँ पर रोशनी थोड़ी कम थी। वहां पर जाने के बाद प्रकाश उससे बातचीत करता है। पिंकी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सिंगर हो और इतना अच्छा गाना गाते हो। प्रकाश कहता है कि मैं तो बहुत पहले से ही गाना गाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैं वहाँ पर भी वीडियो वगैरह छोड़ता हूँ। अब जो पिंकी थी थोड़ी बात करती है वहाँ पर, फिर वो डर से चली आती है लोगों के भीड़ में, कहीं उसके घर वाले ना देख ले, यह सोचकर वहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करती है। अब शादी वाला दिन भी बीत जाता है। इसी तरह से और 2 दिन गुजर
गुजर जाता है। अब जैसे ही 2 दिन गुजरता है, प्रकाश मौका देखकर फिर से वो पिंकी के पीछे पीछे जाता है। जब पिंकी कोचिंग के लिए घर से निकल रही थी तभी। उसके बाद प्रकाश जाता है, उसके हाथों में फिर से वो नंबर थमा देता है और कहता है कि पिंकी, ये मेरा नंबर है, प्लीज़ एक बार तुम मुझे फ़ोन कर लेना। उस बार पिंकी मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो कोचिंग के लिए चली जाती है। इधर प्रकाश आ जाता है अपने बुआ के घर में। अब उस दिन जब पिंकी कोचिंग से अपने घर आती है, घर आने के बाद परिवार के साथ वो बिजी थी, रात का खाना वगैरह खाती है। खाना वगैरह खाने के बाद जब वो सोने के लिए जाती है तो वो फ़ोन करती है प्रकाश को। जब नया नंबर से फ़ोन आता है तो प्रकाश समझ जाता है कि पक्का ये पिंकी का ही फ़ोन होगा। वो फ़ोन रिसीव करता है और 2-3 बार हेलो हेलो कहता है। इधर से पिंकी कोई जवाब ही नहीं देती है, वो कुछ नहीं बोलती है और थोड़ी ही देर के बाद वो फ़ोन कट कर देती है। जब वो फ़ोन कट करती है तो प्रकाश एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर क्या बात है, ये लड़की मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अब उसको लगता है कि शायद ये लड़की मुझे पसंद नहीं करती है। अब इसी तरह से अगला दिन निकल आता है। अगला दिन सारा दिन प्रकाश उसी के फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है। हालांकि वो सारा दिन बिजी था, ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन फिर भी उसका ध्यान सिर्फ मोबाइल पर ही था। किसी का भी फ़ोन आता था, उसे ऐसा ही लगता था कि शायद पिंकी फ़ोन की है, लेकिन पिंकी का फ़ोन नहीं आता है। इस तरह से 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब प्रकाश को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये लड़की मुझसे अब नहीं पटने वाली है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर से पिंकी फ़ोन करती है उसी नंबर से और पिंकी ही हेलो कहती है। प्रकाश समझ जाता है कि ये पिंकी ही है, क्योंकि वो आवाज़ पहचान लेता है। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है। बातचीत होते होते दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। आए दिन दोनों इसी तरह से फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं। अब एक दिन मौका देखकर प्रकाश कहता है कि पिंकी, जब से मैं तुम्हें देखा हूँ, पहले ही नज़र में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब पिंकी यह बात सुनती है तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि पिंकी के भी मन में कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार जाग गया था। पिंकी भी हाँ कह देती है। अब यहीं से उन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे की ओर बढ़ता है और दोनों दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अब आए दिन दोनों में बातचीत होती थी। अब जो पिंकी थी हमेशा बातों ही बातों में गाने की फरमाइश करती थी कि प्रकाश ये वाला गाना सुना दो, वो वाला गाना सुना दो। अब इसी तरह से प्रकाश गाना सुना सुना के पिंकी को इम्प्रेस करने लगता है। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद पिंकी के मन में एक डर सा बैठ जाता है, कहीं उसके मम्मी पापा को यह बात पता चल गई तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे मेरे साथ, वो लोग क्या सोचेंगे। मेरे मम्मी पापा की तो बदनामी हो जाएगी पूरे गांव में। अब यही सोचकर यह बात पिंकी अपनी बड़ी बहन को एक दिन रात के वक्त जब दोनों बहनें सोई हुई थी, पिंकी अपनी बड़ी बहन से कहती है कि दीदी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि यह बात आप किसी को नहीं बताओगी। अब जो उसकी दीदी थी वो एकदम दंग रह जाती है इस बात को सुनकर कि पिंकी आज से पहले तो इस तरह की बातें कभी नहीं कहती थी और कुछ दिनों से वह पिंकी का रवैया भी अलग ही देख रही थी। अब जो उसकी दीदी थी उसकी पूरी बात जानने के लिए वो भी हाँ कह देती है और कहती है कि मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर पहले बताओ तो बात क्या है। पिंकी कहती है कि दीदी पहले प्रॉमिस कीजिए कि मम्मी पापा को यह बात आप नहीं बताओगी, अगर मम्मी पापा को पता चला तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो उसकी दीदी थी वो कहती है कि नहीं बताऊंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगी, पहले बताओ कि बात क्या है। उसके बाद पिंकी अपनी दीदी से प्रकाश के बारे में सारी बातें बता देती है और पिंकी कहती है कि दीदी मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जब पिंकी की दीदी यह बात सुनती है तो वो बहुत गुस्सा होती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो और यह सब करने की भी ज़रूरत क्या है। मम्मी पापा तुम्हें पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आगे चलकर तुम कुछ अच्छा करोगी, कुछ हासिल करोगी, और तुम अभी से यह सब कर रही हो। पिंकी कहती है कि दीदी आज नहीं तो कल मम्मी पापा तो मेरी शादी कराएंगे ही। प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है, आप तो उसे जानते हैं अच्छे से, घर में सभी लोग जानते हैं। वो लड़का गांव में इधर से उधर घूमता भी रहता है, आप तो देखे भी है। अब जो उसकी दीदी थी वो कहती है कि हाँ मैं देखी हूँ, लड़का तो अच्छा है, लेकिन मम्मी पापा जब सुनेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, तुम इसका अंदाजा भी लगा सकती हो। पिंकी कहती है कि दीदी इस बारे में आप बात कीजिएगा मम्मी पापा से आगे हो सके तो, लेकिन फिलहाल कुछ मत कहिएगा। उसकी दीदी तो गुस्सा होती है, लेकिन किसी तरह से पिंकी अपनी दीदी को मना लेती है।
है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। जब अगला दिन निकलता है तो पिंकी चली जाती है स्कूल, लेकिन जो उसकी दीदी थी उसकी शादी हो चुकी थी और वो घर पे आई थी कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए। अब जो उसकी दीदी थी अपनी माँ से सारी बातें बता देती है पिंकी और प्रकाश के बारे में। अब उसकी माँ जब यह बात सुनती है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो बहुत भड़क जाती है और पिंकी के आने का इंतजार करने लगती है। जब शाम को पिंकी कोचिंग से घर आती है तो उसकी माँ पिंकी को अपने पास बुलाती है और पहले एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि इसीलिए हम लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लिख कर तुम यही सब करोगी, तुम्हारे बारे में क्या क्या सुन रहे हैं। अब जो पिंकी थी वो तो एकदम हैरान रह जाती है, अपनी दीदी की तरफ एकदम गुस्से भरी निगाहों से देखती है। उसकी दीदी भी अपनी निगाहें नीचे झुका लेती है। उसकी माँ कहती है कि प्रकाश कौन है और उस लड़के के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा चल रहा है। अब जो पिंकी थी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती है, चली जाती है रोते हुए कमरे में। अब उसकी दीदी भी पीछे पीछे आती है। अब अपनी दीदी से रोते रोते पिंकी कहती है कि दीदी प्रकाश बहुत अच्छा लड़का है, आप मम्मी पापा को मनाइए, मैं उसी से शादी करूंगी। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। जब उसकी दीदी यह सारी बातें सुनती है तो आती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ से कहती है कि माँ प्रकाश वाकई में अच्छा लड़का है, आप एक बार पापा से बात कीजिए और लड़का को बुलाइए, घर में बातचीत कीजिए, उसके घर जाइए, सब कुछ देखिए, लड़का बहुत अच्छा है। जब पिंकी की दीदी अपनी माँ से कहती है तो फिर उसकी माँ पिंकी के पापा से बात करते हैं रात के वक्त और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब जो पिंकी के पापा थे वो पिंकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि लड़की का नंबर दो, मैं उससे बात करूँगा। अब जो पिंकी थी प्रकाश का नंबर दे देती है पापा को। उसके बाद पिंकी खुद फ़ोन करके प्रकाश को कह देती है कि मेरे पापा ने तुम्हारा नंबर लिया है, वो तुमसे कुछ बात करेंगे। प्रकाश डर जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। अब जो पिंकी के पापा थे फ़ोन करते हैं प्रकाश को और कहते हैं कि बेटा कल मेरे घर पे आ जाना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, शाम के 7 बजे तुम आ जाना। इस बात को सुनने के बाद प्रकाश तो डर जाता है कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि आए दिन न्यूज़ में यही सब चल रहा है कि लड़कों के साथ किस तरह का फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से लोग मारपीट कर रहे हैं। प्रकाश बहुत डर जाता है, लेकिन उसे पिंकी को हासिल भी करना था। अब अगले दिन शाम के 7 बजे प्रकाश पहुँच जाता है पिंकी के घर। पिंकी के घर पहुँचता है, उसके पापा के साथ बैठकर बातचीत करता है, प्रकाश के बारे में सारी चीज़ें पूछता है कि घर में कौन कौन है, कितने फैमिली हैं, तुम करते क्या हो, पढ़ाई लिखाई कितना तक किए हो। प्रकाश अपने घर के बारे में सारी बातें बता देता है। उसके बाद जो पिंकी के पापा थे वो कहते हैं कि ठीक है अभी तुम जाओ, हम लोग कल तुम्हारे घर जाएंगे। अब जो प्रकाश था यह बात सुनने के बाद तो बहुत खुश हो जाता है, वहाँ से निकल कर चला जाता है अपने बुआ के घर में। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। अगला दिन निकलता है तो प्रकाश सुबह भोर के ही वक्त चला जाता है अपने घर। उसका घर 30-35 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अपने घर पहुंच जाता है और पिंकी के पापा के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन पिंकी के पापा नहीं जाते हैं उस दिन और पिंकी का फ़ोन पर बातचीत करना भी बंद हो जाता है। पिंकी के पास जो फ़ोन था वो फ़ोन उसके पापा ले लेते हैं। जब उसके घर नहीं पहुंचते हैं पिंकी के पापा तो प्रकाश बहुत नाराज़ हो जाता है और उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि शायद उन लोगों को यह रिश्ता पसंद नहीं है, अब शायद पिंकी मुझे इस जन्म में नहीं मिल सकती। अब जो प्रकाश था वो बहुत उदास रहने लगा था और इधर जो पिंकी थी वो भी मायूस रहने लगी थी। वो यही देख रही थी कि पापा जा क्यों नहीं रहे हैं। इसी तरह से 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। 10 दिन के बाद जो पिंकी के पापा थे अपने 2 मित्र को लेते हैं, एक बोलेरो रिजर्व करते हैं और उसमें बहुत सारा सामान रखते हैं, फल वगैरह और भी बहुत सारा सामान रखते हैं और चले जाते हैं प्रकाश के घर। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो घर वाले देखकर बहुत खुश होते हैं। घर में जाते हैं, प्रकाश का जो घर था वो भी काफ़ी अच्छा खासा था, घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। पिंकी के पापा को घर और लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर फल वगैरह देकर, पैसे देकर, लड़के को कपड़े देकर वहीं पर इस तरह से मानो कि छेका कर लेते हैं वो लोग। कुछ रस्म हो जाती है, जैसा कह सकते हैं कि लड़का अब छेका गया है लड़की के लिए। अब उसके बाद प्रकाश बहुत खुश होता है, वहाँ पर खाना पीना होता है। उसके बाद पिंकी के पापा अपने घर लौट जाते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2022 आ जाता है। साल 2021 में पिंकी और प्रकाश की मुलाकात हुई थी। साल 2022 में लगभग सितंबर के महीने में पिंकी और प्रकाश की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। पिंकी अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वो प्रकाश के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है, लेकिन
शादी के बाद जब प्रकाश अपने घर जाता है, उसके बाद धान के सीजन में या फिर गेहूं के सीजन में प्रकाश अपने बुआ के घर आना छोड़ देता है, क्योंकि उसके बाद जो प्रकाश था प्रोफेशनल ढंग से अपना काम करने लगता है यूट्यूब पर। पहले से तो प्रकाश का एक यूट्यूब चैनल था ही, लेकिन पिंकी के साथ वो मिलकर और 4 यूट्यूब चैनल खोलता है और चारों में कॉमेडी वीडियो बनाने लगता है। धीरे धीरे करके दोनों का वीडियो खूब वायरल होने लगता है, उसमें व्यूज भर भर के आने लगती है। आज उन दोनों का चैनल अच्छा खासा चल रहा है। दोनों मिलकर 5-5 यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और आज उन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में उन दोनों का एक बच्चा भी है और अपनी हंसी खुशी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।